कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, क्या वो सेफ़ है? कहा तो जाता है सेफ़ है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कोई सेफ़ नहीं है। यहाँ पर मुसलमान से सेव नहीं है तो माइनॉरिटी कहाँ से सेव होगी। यहाँ पे कहते रहते हैं कि जी इंडिया में जुल्म होता है, इंडिया में पाकिस्तानियों को मुस्लिम्स को जो है वो अपना फेस्टिवल्स नहीं मनाए दे जाते। अगर इस तरह के वाक़यात यहाँ होंगे, जैसे इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है, तो फिर हम किस ज़बान से ये कहेंगे कि वहाँ पे जुल्म होता है? तो आज पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ स्टूडेंट होली सेलिब्रेट कर रहे थे, जिन पर एक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया, जिसके नतीजे में 15 स्टूडेंट ज़ख्मी हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमलावरों के खिलाफ अभी तक एक भी FIR दर्ज नहीं की गई। तो 15 हिंदू पंजाब के कोने में, पाकिस्तानी पंजाब के कोने में होली मना रहे थे, तो भाई इस्लाम खतरे में आ गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 96-97% मुस्लिम्स रहते हैं, तो इस्लाम खतरे में आ गया वहाँ पे फट से, और उन्होंने मार पिटाई कर दी। और लॉ कॉलेज के अंदर ये सब कुछ हुआ है। जी वो देखें ना, अब लॉ कॉलेज में हो रहा है। अब आगे क्या बंदा कह सकता है इन्हें कि लॉ के स्टूडेंट अगर मिनोरिटी के साथ इस तरह कर रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा अब गलत है। इसी अगर देखा जाए तो अब बुत भी, वो बुतों की पूजा भी करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं। अगर ये वाकई गलत है, ये होली है, हमें तो पता है कि गलत है, लेकिन वो मिनोरिटी है, हमने उनको हुकूक दिए हुए हैं। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, वो जो मर्जी करे, ठीक है। वो मैं बस ये स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट को, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाकई गलत है ना, ये होली गलत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान की भी निस्बत ज़्यादा है, और वहाँ पे मिलाद भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर यार यही चीज़ें वो हिंदू करना शुरू कर दे कि भाई हमें एक होली या फेस्टिवल है वो ही नहीं मनाने दे रहे, तो अगर यहाँ पे जो मुसलमान मिलाद कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, ठीक है, आगे ईद है, ईद पे भी त्यौहार होता है, सही अच्छा भला होता है, अब वो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा देंगे, तो क्या मसला कि हम फिर किस तरीके से कहेंगे कि यार वो हिंदू गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ इंडिया में। सर, वो यूनिवर्सिटी के अंदर ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे और एकदम से एक हजूम कहीं से भागता हुआ आया और उनके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए। वो लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, कोई नाच गाना नहीं हो रहा था, कोई अनएथिकली चीज़ नहीं हो रही थी, उसके बावजूद भी ये सब कुछ मेरी तो समझ से बाहर आता है। कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, क्या वो सेफ़ है? कहा तो जाता है सेफ़ है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कोई सेफ़ नहीं है। यहाँ पर मुसलमान से सेव नहीं है तो माइनॉरिटी कहाँ से सेव होगी। अब यही आप हालात देख लें जो वाकई इशू हुआ है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, हालांकि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे, हमारे खुलफाए राशिदीन जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी माइनॉरिटी पे ना इस तरह जुल्म नहीं किया। हालांकि हमें एज मुस्लिम चाहिए कि हम अपना इतना अच्छा उनके साथ उसने सलूक रखें कि वो हमारे सलूक की वजह से ही इस इस्लाम जो असल मज़हब है उसमें दाखिल हो जाए। यही नहायत अफसोस वाली बात है, क्योंकि अगर ये इस्लामिक के नाम पे इन्होंने किया होगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, तो इस बारे में फिर मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मली हम इंडिया को कंटेम्प्ट कर रहे होते हैं कि यार वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जी जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। हम लोग यहाँ पे खुद भी तो कर रहे हैं ना। मुझे याद है कि तकरीबन मेरे ख्याल साल 1.5 साल पहले का वाक़या हुआ था कोयटा के करीब, वहाँ पे एक हिंदू आदमी को जला दिया गया था लिटरली ना, कि उसने जी इस बात पे कि तौहीन रसूल उसने किया। अब ये मुझे कंप्लीट वाक़े का नहीं पता, लेकिन जलाना जैसे भी हो एक बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन है उस चीज़ के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बता दें, जैसे आपने बात की कि जो है हम अक्सर यहाँ पे कहते रहते हैं कि जी इंडिया में जुल्म होता है, इंडिया में पाकिस्तानियों को, मुस्लिम्स को जो है वो अपना फेस्टिवल्स नहीं मनाए दे जाते। अगर इस तरह के वाक़यात यहाँ होंगे, जैसे इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है, तो फिर हम किस ज़बान से ये कहेंगे कि वहाँ पर जुल्म होता है? ये चीज़ें तो हम सबको सोचनी चाहिए ना। इस चीज़ के ऊपर हम लोग कोई तवज्जो वगैरह देता नहीं है ना। हम लोग दूसरों के बारे में बात करते रहते, अपने के गिरेबान तो कोई भी नहीं जानता। ये वो पॉइंट है कि पहले अपना गिरेबान झांक के अपने आप को बेहतर करें, फिर कहें कि वहाँ पे वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम जो है उनको वैसे ही टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है और उनको एक्सट्रीमिस्ट की नज़र से देखा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उनकी यही रीज़न है कि एक्सट्रीम रिएक्शन जो हम लोग हर बात का दे रहे होते हैं उसकी रीज़न। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि कहीं के माइंड में डाल दिया गया हुआ है कि इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, इंडिया में मुसलमान अपने फेस्टिवल नहीं बना सकते, इंडिया में मुसलमान जो है वो अपने ईद नहीं सही प्रॉपर से मना सकते। अगर ये बात हम करते हैं तो पहले तो हमें अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट्स देने पड़ेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ सारी ठीक करने में, फिर कोई बात करे भी तो समझ में आता है। एवं चूरन बेचते रहते हैं कि उधर ये होता है, इस तरह के वाक़यात जो इधर हो जाते हैं। फिर तो है इस तरह ना,
ये हम इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में उसकी निस्बत बहुत कम है। हम ये नहीं कह सकते कि हम भी करते हैं तो वो भी कर रहे हैं। वहाँ पे होता है ये, और पाकिस्तान में उसकी निस्बत ये बहुत। अगर वहाँ पे भी होता है वो भी गलत है। वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी जुल्म हो रहा है, और अभी तक जो है ना उस पर मतलब कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई आवाज़ नहीं उठा सर, वहाँ पे मुसलमान हमसे ज़्यादा हैं। वहाँ पे 32-33 करोड़ हैं, और वहाँ पे वो नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वो ईद भी मना रहे हैं, अपने सारे फेस्टिवल्स भी मना रहे हैं। वाक़यात तो इधर करने लगे हुए हैं। वहाँ पे जो है ना मिनोरिटी को देखते तो वहाँ पे मुसलमान इंडियन में एज ए मिनोरिटी है, यहाँ पे हिंदू मिनोरिटी, यहाँ पे हिंदू मिनोरिटी हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे की निस्बत देखा जाए तो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादा होता है इंडिया में। सर, आपने कहाँ पे देख लिया ये? मैं सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहता हूँ। वही ना, उधर वो चंद एक पुराने जो वाक़यात हैं उनको उठा के रिपीट किया जा रहा है कि जी वो हो गया। इतना उधर हो रहा होता तो फिर मिनोरिटीज़ वहाँ पे जो है मुसलमान 32 करोड़ की जगह पे 32 सिर्फ रह गए होते। वो तो बढ़ रहे हैं, कम तो यहाँ पे हो रहे हैं, और यहाँ पे इनको मारा जा रहा है। तो ये तो चीज़ें यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वहाँ पे भी होता है तो गलत वो भी है, अगर यहाँ पे होता है तो गलत ये भी है। अगर वहाँ पे होता है तो हमें उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए मुसलमानों को। लेकिन पहले अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहिए, पहले तो अपने मुल्क में ऐसे इंसिडेंट को रोकना पड़ेगा, फिर उधर बात करें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता हो, कोई एक अदला इंसिडेंट हो गया हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मिनोरिटीज़ का ख्याल रखा जाता है, उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, हुआ ऐसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदू छात्र और कुछ मुस्लिम छात्र मिलके होली सेलिब्रेट कर रहे थे। होली सेलिब्रेट कर रहे थे तो एक वहां पे कट्टरपंथी पार्टी है स्टूडेंट्स की, जिसका नाम है इस्लामी जमायत तुलबा। ये कहते हैं जमातुल इस्लामी का स्टूडेंट विंग है, ऐसा किसी ने मुझे बताया, आई डोंट नो। वो लोग आए और उन्होंने हमला बोल दिया और उन स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करी और बोला कि साहब ये हिंदू जो हैं किस तरीके से होली मना सकते हैं, ये तो इस्लामिक देश है। तो 15 हिंदू पंजाब के कोने में, पाकिस्तानी पंजाब के कोने में होली मना रहे थे। तो भाई इस्लाम खतरे में आ गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 96-97% मुस्लिम्स रहते हैं, तो इस्लाम खतरे में आ गया वहाँ पे फट से, और उन्होंने मार पिटाई कर दी। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए, प्रॉब्लम हर जगह होती है, जहाँ पे जनसंख्या होगी वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि इट इज़ सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये बुरा लगता है। ऑल दीज थिंग्स, दिस डिफरेंस, ये पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाते हैं। ये जहर कहाँ से आया? ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मारपीट करी है, इनके दिमाग में जहर किसने डाला? पाकिस्तान स्टडीज़ जो एक सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान में, वहाँ पे बताया जाता है कि हिंदू कितने बुरे हैं, हिंदू ऐसे हैं। यहाँ नाम लेके ऐसा बोला जाता है कि हिंदू ऐसे हैं, हिंदू बुरे हैं, हिंदू ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो आप मन में बच्चों के डे 1 से वायलेंस डाल देते हो, आप उनके मन में ये खुराफात डाल देते हो कि भाई इट इज ओके टू डू दिस। और ये इस्लामी जमायत तुलबा, ये जो स्टूडेंट विंग है, ये अपनी तरफ से तो अच्छा ही काम करने गया है। एज फार एज दे आर कंसर्न, दे आर कन्विंस्ड कि अगर कोई हिंदू एक 96-97% मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू चुपचाप अपना त्यौहार मना रहा है तो गलत कर रहा है, इसको मारना जायज है, इसको मारना बिल्कुल हलाल है, इसको मारना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो दैट इज व्हाट दे डिड। तो वहां पे इमीडिएटली इस्लाम खतरे में आता है पाकिस्तान में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं ना। आई हैव मेट अरब्स ना, मैं कई बार ये बोल चुका हूं, पहली बार नहीं बोल रहा। और सऊदी अरब वो देश है जहां से इस्लाम पैदा हुआ, तो कायदे से सबसे कट्टर उनको होना चाहिए, कायदे से। अच्छा, इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जनसंख्या के लिहाज से, उनको सबसे कट्टर होना चाहिए। बट द साउदीज एंड जनरली अरब्स एवरीवेयर, दे आर परफेक्टली नॉर्मल पीपल यार, वेरी नाइस पीपल। यू गो टू देम, यू सेलिब्रेट होली, रंग वंग लगाओ, वो आपको बुलाते हैं घर पे, वो कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, मैं आपको बताता हूं, दिस इज एन अबनॉर्मल कंट्री। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं ना कि सर आप ऐसा बोलते हैं हमारे मुल्क को। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए मुझे कि मेरे साहब झूठ बोल रहे हैं। दिस इज अ हाईली अबनॉर्मल कंट्री। देयर इज समथिंग, इस कंट्री के जो बेसिक सॉफ्टवेयर है ना, इसके कंट्री के सॉफ्टवेयर के में प्रॉब्लम है, बहुत एक जबरदस्त कोई प्रॉब्लम है इनके सॉफ्टवेयर में।